जी, तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून काज़ मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। मुल्क भर से मेरे ना सैकड़ों हज़ारों वर्करों से व्हाट्सएप पे रब्ते होते यार, बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें आ रही हैं सामने। इस वक्त पीटीआई के 30 से 40% के करीब बहुत ललचाई हुई नज़रों से वो हुक्मरानों को देख रहे हैं और आहें भर रहे हैं। और इनमें से अक्सरियत उनकी है जिन्होंने ज़बानी अदारों से वफादारियाँ तब्दील करने के वादे भी किए हुए थे, और इनमें कुछ वो भी है जिन्होंने इलेक्शन की रात लेट नाइट वादे किए कि हमारा नोटिफिकेशन कर दो, हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वोट डालेंगे। अब वो सर पकड़े बैठे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और अदारों को भी आगे से तसल्लियाँ दे रहे हैं कि अभी कुछ दिन निकाल लो। शुरू में आवाम जज्बाती है, और मैं आपको बिल्कुल एक्चुअली जो जेन्युइन हकीकत है वो बताने लगा हूँ कि इनकी पोजीशन ये बनी हुई है, इनकी फैमिली के मेम्बरान, इनकी बरादरी के, इनके इर्द गिर्द के, इनके महल्लेदार, हत्ता कि इनके नौकर चाकर तक सारे इनको तनबीह कर रहे हैं कि ऐसा हरगिज ना करना। और ये जो खड़े हुए हैं इनको पता है कि कौम है अग्रेसिव, और ये पहली दफ़ा देखना ऐसा होगा कि इजलास लेट होगा। जैसे मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ था लेट इजलास, इसी तरह इजलास लेट होना है, इन्होंने कोई ना कोई बहाना बना लेना है। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने स्टे देने शुरू कर दिए ना, इलेक्शन कमीशन ने ये निपटा के तो फिर इजलास तलब करना है, और इन्होंने अभी कुछ दिन गुजारने हैं और आहिस्ता आहिस्ता आवाम का जोश जज्बा कम इन्होंने करना है। ये नहीं जानते कि ये कम होने की बजाय ज़्यादा होता जाएगा। जो वर्करों की बातें हैं मैं वो करूँगा, अब अपनी बात नहीं करूँगा। मुझे वर्कर कह रहे हैं कि अगर मुट्ठी भर तालिबान आलमी ताकतों को शिकस्त दे सकते हैं, अगर पाकिस्तान के नौजवान आलमी सियासत को, मुल्क की मुख्तलिफ हलकों को और पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के प्लान को तहस नहस करते हुए पीटीआई को कामयाब करवा सकते हैं और हर उम्मीदवार के 45 के फार्म उन तक पहुंचा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी भूल है कि ये वफादारियां तब्दील कर लेंगे। वर्कर तो यहां तक कहते हैं, और मुझे चंद वर्कर, मेरा आज को मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन वर्करों के पुरज़ और असरार पे, हालांकि मैं खुद किस काबिल नहीं समझता, ना मैं विलागर हूँ ना कोई ऐसा। मैंने वैसे एक पीटीआई की मोहब्बत में छोटी मोटी वीडियो बनाने शुरू कर दी थी। वो कह रहे हैं जी आपका अंदाज़ ज़रा जज्बाती है, जारहाना होता है, ज़रा आप करें। मुझे नहीं पता कि मेरा जारहाना होता है या जज्बाती होता है। तो वर्करों ने कहा है कि उम्मीदवारों को ये कह दो कि अगर हम मुल्क के मुक़्तदरों को, तमाम सियासतदानों को, बड़े बड़े गाग लीडरों को ज़लीलो रस्वा कर सकते हैं और उनकी अमंगों को तहत नहस कर सकते हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो। हमने तो मुल्क लेवल के लीडरों को नहीं छोड़ा बेइज्जत करने में, बड़ों को जिनके बड़े बड़े तजर्बे थे, बड़े बड़े घाक थे, हमने उनकी चालें नाकाम कर दी हैं, उनको जलीलो रसवा कर दिया है। और मीडिया में जो उनके गमाश्ते थे वो भी आज पीटीआई के हक में बात करने वाले बन गए हैं, और आम उम्मीदवार भी आज बरवला वीडियो बना रहे हैं कि जीतने वाले पीटीआई के थे। उन्होंने कहा कि जो हम तुम्हारा असर करेंगे ना वो दुनिया देखेगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे नारे लगेंगे, ऐसे ऐसे जलील होंगे। तुम्हारे बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं ना, वहाँ उनके साथ जो बच्चे करेंगे ना, और वो तुम्हारी औलादें आके जो तुम्हारे साथ करेंगी वो दुनिया देखेगी। तुम्हारे अजीज़ों कारब जो तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि उनके साथ आवाम ने करना, उन्होंने आके तुमसे कहना है। आपकी मस्तूरात शॉपिंग के लिए जाएंगी ना, तो जो लंदन में नहीं होता था, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान में होगा। जहाँ जहाँ तुम लोग जाए हुए आवाज़ें कसेंगे, जलीलो रसवा करेंगे, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो इन हालात में जो
लोटा बनने की आर्ज़ में और तमन्ना लिए हुए हैं, वो गुनगुनाते फिर रहे हैं कि अपोजिशन भी मुश्किल है, इक़्तिदार ले भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ़ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। तो मुझे याद आ गया मेरे कमेंट्स बॉक्स में ना, किसी एक ने इलेक्शन के एक दिन पहले मैंने कहा था कि इलेक्शन के दिन बिल्कुल फ्री हैंड हो जाएगा और इसमें अदारों ने नवाज शरीफ को भी कह दिया कि इलेक्शन के दिन हमने कुछ नहीं करना। तो मेरे कमेंट्स में किसी ने नून लीगी ने लिखा था कि आपने मुंह पे दाढ़ी रखी हुई है और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने उसको वहाँ कोई जवाब नहीं दिया। आज मैं उसको जवाब दे रहा हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो 99% सच साबित हुई या नहीं। इलेक्शन के दिन अदारों ने कुछ किया, तुम लोगों ने कुछ किया, फिर जाके रात के डेट चेंज होने के बाद 12 बजे के बाद तुम्हारी गेम शुरू हुई। अच्छा, मैं एक और बात बताने लगा हूँ। बात अजीज़ो कारब रिश्तेदार भी होते हैं या कोई तल्लक वाले भी होते हैं जो नून लीग में है या पीपल्स पार्टी में है, मतलब बार में हर बंदे का ऐसे होते हैं। मैं मुसद्दक़ा ज़राए की खबर बताने लगा हूँ। मुझे एक बड़े अहम लीडर ने, मेरे बड़े अच्छे उनसे तल्लक, उन्होंने बताया है कि यार हम पीपी वाले और नून लीग वाले आपस में बातें कर रहे हैं कि यार मेंबर असम्बली होने से बेहतर है पीटीआई का एक वर्कर होना। आज पीटीआई के आम वर्कर को इतनी इज्जत हासिल है कि हम जीत के भी हारे हुए हैं और वो हार के भी जीते हुए हैं। काश हम पीटीआई में आ सकते। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप उनको बोलो ना कि आ जाओ। उन्होंने कहा कि ये बड़ी लंबी दास्तान है, आप लोग नहीं जानते, अवाम नहीं जानती हमारी क्या क्या मजबूरियां हैं, हमारी क्या क्या कमज़ोरियां हैं। तो मैं एक मेंबरान असम्बली से बात कहता हूँ, असम्बली में किस लिए जाते हैं? इज़्ज़त के लिए, नुमायाँ होने के लिए। और एक बात और कह देता हूँ कि इस वक्त पीटीआई को इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए, इक़्तिदार की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। उनको ऐलान कर देना चाहिए हम अपोजिशन में बैठेंगे। इसलिए खान साहब को, पीटीआई को जो इक़्तिदार अवाम ने दिया है, पूरी दुनिया के अंदर इस सदी में किसी को नहीं मिला। अब इतनी बुलंदी पे खान पहुंच चुका है कि उसके मुकाबले में पीएम की सीट बहुत हेज है, कुछ भी नहीं है। और मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि खान साहब भी मेंटली तौर पे इस वक्त यही कह रहे हैं कि मेरी सोच से बढ़ के मुझे कौम ने इज्जत और मुकाम दे दिया है। अगर कल को मैंने इक़्तिदार में आना तो मैंने कौम के लिए आना है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आज अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे यकीन है कि मेरा पैगाम घर घर तक, फर्द फर्द तक पहुंच चुका है। कौम बेदार हो चुकी है और कौम मुहासबा करना जानती है, एहतसाब करना जानती है। वो बड़े बड़े बुर्ज उल्टा के इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अब अपना हक लेना इनको आ गया है। आइंदा इनके हक पे कोई डाका नहीं डालेगा। ये छोटी मोटी जो हरकतें हैं ना, इससे बढ़ के और क्या है कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास जेन्युइन प्रूफ है 30 से 35 मेंबरान असम्बली के जिन्होंने फार्मों पे दस्तखत करके रिजल्ट लिया है। दूसरी पार्टियों में शमूलियत अख्तियार करके उन्होंने अपना नोटिफिकेशन करवाया है, लेकिन वो हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदा वास्ते चंद दिन किसी तरह आगे ले चलो। हमारे बस में नहीं है, हम अपनी फैमिली को फेस नहीं कर सकते, हम अपने नौकरों तक को फेस नहीं कर सकते, बच्चों को फेस नहीं कर सकते। खुदा के वास्ते या तो हम इस्तीफा दे देते हैं, यहाँ कोई और इलेक्शन करवा लो, या किसी तरह से आवाम को ठंडा हो लेने दो। ये अब ठंडे होने वाले नहीं हैं। अब भी तो मजा आया है। वो कहते हैं कि एक गांव में सैलाब आ गया, गांव डूब रहा था। एक बंदा ना ऊंचे टीले पे बैठ के ना हुक्का पी रहा मजे से, सारे भाग दौड़ सामान उठा रहे कर रहे हैं, चीखो पका रहा है। किसी ने पूछा कि ओ यार तुझे कोई फिक्र नहीं, पूरा गांव डूब रहा है। उसने कहा गुर्बत का मजा ही आ जाए। अवाम भी कह रही है हमें अवाम होने का मजा ही आ जाया है। सार तरफ चीखो पकार है और अवाम एंजॉय कर रही है। अब तो थिएटर भी बंद हो जाएंगे, देखना। अब
बड़े बड़े चैनलों के एंकरों को ये समझ आ गई है कि यार हम तो आज तक भौंक रहे थे, बकवास कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हम आवाम के अंदर इतने अनमकबूल हो चुके हैं। और उन्होंने मजबूरन पैसे उनसे लिए हुए और बहुत सारों ने उनको कहा कि अपने पैसे वापस ले लो, तोहफे वापस ले लो, हमने अपना थोड़ा बहुत आवाम में इमेज बरकरार रखना है, हमने आवाम को फेस करना है। आज अगर आवाम के फैसले के बाद हम उनके खिलाफ राय के बोलेंगे तो पब्लिक में जब जाएंगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। बड़े बड़ों को मैंने देखा है टीवी पे आवाम की तर्जमानी करते हुए। तो मेंबरान असम्बली से भी कहता हूँ, अगर तुम लोग इस्तीफ़ा दे दो, अदारों को उनको कहो जी हमने आपसे वादा किया था, ये हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और कौम से कहो कि हम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके, हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ना तुम्हारा किसी ने इस्तीफ़ा कबूल करना है, अदारों के असरात भी कम हो जाएंगे और आवाम के अंदर तुम्हारा इमेज और मुकाम बहुत बुलंद हो जाएगा। कोई जुगनू तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।